हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल तक हमने एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक। सो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 3.3 एंड वी हैव डन अप टू क्वेश्चन 7। ठीक है, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया था और प्रूफ किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन 8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 8 में हमें प्रूव करना है कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल्स कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें हमें कॉस पाई प्लस समथिंग दिया हुआ है और इसमें हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें हम दो तीन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे कॉस और साइन की, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो हमारे पास कॉस पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल्स माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और दूसरा कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा, एंड सिमिलरली साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। एंड नेक्स्ट वन हम यूज़ करेंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इन चार प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे हम इसमें, तो हमारे पास ये हो जाएगा। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ये है कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो जब हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कॉस पाई प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, और कॉस माइनस एक्स हो जाएगा फिर कॉस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, एंड कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो गया माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास? कॉट स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है, इक्वल टू 10। सिंपल है, आपको बस आइडेंटिटीज का यूज़ करना है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर क्वेश्चन 10। ठीक है, नाइन्थ आप ट्राई करिए। इसमें भी क्या है, नाइन्थ वाले में है आपके पास कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, इंटू कॉस 2 पाई बाई ये है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, जैसे कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला है वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाई आगे कॉट वाला है तो कॉट को आप साइन कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो वैसे आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप लोग खुद करिए और मैं क्वेश्चन 10 से शुरू कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन टेन में हमें दिया गया है कि साइन n+1 x साइन n+2 x, और फिर है cos n+1 x इंटू कॉस n+2 x। इसको हमने प्रूव करना कि ये cos x। ठीक है,
तो अगर इसको आप ऑब्जर्व करें अच्छे से, तो ये वाली टर्म अगर हम n+1 को a मानते हैं और n+2 को b मानते हैं, ठीक है। n+1 को a मान लिया आपने और n+2 को b मान लिया, मतलब यहाँ से हमारे पास ये बन जाता है साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, ठीक है। और अगर आप देखें ये आइडेंटिटी किसके सिमिलर है, यूजिंग, ठीक है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये किसके बराबर होता है, ये हो जाता है हमारे पास कॉस ए माइनस, ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो हम इस वाले को हम ए को रिप्लेस करेंगे n+1 एक्स से और बी को रिप्लेस करेंगे n+, ठीक है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा साइन n+1 x साइन n+2 x एंड प्लस cos n+1 x cos n+2 x एंड दिस विल इक्वल cos, ये क्या है हमारे पास n+1 x, ठीक है, n+1 x माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास cos, ये हो गया n x+x एंड माइनस, इसको करेंगे तो हम ये हो जाएगा n x एंड -2x, ठीक है। सो n x माइनस n x 0 एंड x माइनस 2x इक्वल टू -x कॉस ऑफ, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के, तो देयरफॉर यहाँ से ये हो जाएगा कॉस ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस प्रूफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 को आप खुद ट्राई करिए। सो मैं क्वेश्चन 12 करता हूँ। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसको हमने प्रूव करना है कि ये होता है साइन 2x और साइन 10x के, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला लगाएंगे, जो वजह से हमारे पास साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है, ठीक है।
तो जैसे ये है साइन स्क्वायर 6x, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर, अगर x को लिखें हम, तो अगर इसको हम देखें तो जैसे ये वाला है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स जो है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1 - cos 2x, 1 - cos 2x अपॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अगर हम जैसे ये है हमारे पास 6x, तो हम हमारे पास ये हो जाएगा इम्प्लाइज साइन स्क्वायर 6x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - cos 6 × 2 = 12 x अपॉन, और वैसे हमारे पास साइन स्क्वायर 4x हो जाएगा, साइन स्क्वायर 4x हो जाएगा 1 - cos 8x, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x, देयरफॉर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - cos 12x अपॉन 2 एंड माइनस 1 - cos 8x अपॉन, ठीक है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास -cos 12x एंड प्लस cos 8x अपॉन 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 1/2 कॉमन ले लें तो 1/2 cos 8x माइनस, ठीक है। तो ये अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, cos a माइनस cos, ठीक है। तो कल जो हमने परसों परसों वाले एक लेक्चर में हमने किया था कि cos a माइनस cos b की फॉर्म हमने पढ़ी थी, तो cos a माइनस cos b हो जाता है, ये होता है -2 साइन x प्लस वाई, मतलब a प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन a माइनस बी अपॉन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ a और b को कंपेयर करें तो a हमारा 8x है और b जो है 12x, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 cos 8x माइनस cos 12x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/2 फॉर्मूले का है एंड माइनस साइन a प्लस बी मीन्स 8x प्लस 12x, तो 8x प्लस 12x कितना हो जाएगा 20, ठीक है, अपॉन 2 एंड साइन a माइनस बी, a क्या है 8x एंड माइनस 12x कितना हो गया, ये हो गया -4 अपॉन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/, से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये बच गया माइनस साइन 20/2 हो गया 10x एंड ये साइन माइनस थीटा है, ठीक है, मतलब साइन -2x, ठीक है। तो अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 10x साइन, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना है,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2x एंड साइन, ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस बस इसके लिए आपको क्या करना था कि साइन स्क्वायर वाले को, साइन स्क्वायर जो टर्म आ रही थी इसको आपने एक्सप्रेस करना है। इसके लिए आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, जैसे हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हो जाता है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली इसको कैलकुलेट, आपके पास वैल्यू जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस ट्राई क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 को अगर देखा जाए तो है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x and minus sin, okay, and this should be minus sin 2। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ये किसकी फॉर्म में है, अगर हम इसको ऐसे लिखें cos a माइनस बी, cos b। ठीक है, ये वाला जो है ये cos a माइनस cos b की फॉर्म में है, और cos a माइनस cos b तो अभी ऊपर हमने देखा कि उसकी फॉर्म क्या होती है, -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन a माइनस बी अपॉन। ठीक है, और वैसे साइन a माइनस साइन b क्या हो जाएगा, साइन a माइनस साइन b होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 एंड साइन a माइनस। ठीक है, ये दो फार्मूले यूज़ करके आप इजीली कर सकते हैं। मीन्स फर्स्ट वाले में यहाँ a को क्या रखना है आपने, a को रखना है 9x और b को रखना है 5x। ठीक है, और सिमिलरली सेकंड वाले केस में a को आपने लिखना है 17x एंड b को रख। ठीक है, तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो अब यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाती है आपकी। ठीक है, साइन और ये दोनों कैंसिल तो नहीं होंगी वैसे, जैसे कुछ भी, जैसे 17 माइनस 3x आ जाएगा आपका, तो ये 14x हो जाएगा, और वैसे उसमें प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट, हाँ ये वाला, ठीक है, ये भी ये 14 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास साइन a माइनस बी अपॉन 2 एंड कॉस a प्लस बी अपॉन 2 बचेगा। तो यहाँ इजीली देख के प्लस करके तो आपके पास इजीली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो लेट अस ट्राई क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 9, साइन x प्लस साइन 3 एंड अपॉन cos x प्लस, इसको हमने tan 3। ठीक है, तो बस यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाना है हमने, साइन a प्लस साइन b किसके बराबर होता है, साइन a प्लस साइन b। तो साइन a प्लस साइन b होता है आपके पास 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 एंड cos a माइनस b। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर हमारे पास साइन x प्लस साइन के बराबर हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी, मीन्स x प्लस 3x कितना हो गया 4x एंड 4x अपॉन, है, और cos a माइनस बी, तो a माइनस बी मीन्स 1 माइनस 3 तो -2 एंड cos -2 जो है 2 वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 अपॉन 2।
इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह ये तो कॉस एक्स हो गया। ठीक है। और सिमिलरली हम अगर कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लिखें, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 कॉस ए प्लस बी अपान 2 एंड साइन एंड कॉस ए माइनस। ठीक है। तो देयर फोर यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, देयर फोर कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ थ्री एक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी अपान 2 मीन्स 4 अपान 2 एक्स एंड कॉस ए माइनस बी। ठीक है। सो देयर फोर साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल टू, ये हो गया 2 साइन 2x कॉस एक्स वन 2 कॉस एक्स। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 2 कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल और बचा साइन एक्स।